अधूरे पड़े पांकी अमानत बराज को लेकर वित्त मंत्री पहुंचे पांकी। ग्रामीणों ने मुआवजे को लेकर उठाए कई सवाल। अधिग्रहित किसानों की समस्याओं को लेकर लगेगा 3 दिन कैंप। उपायुक्त पलामू जिले के पांकी प्रखंड में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, पलामू उपायुक्त एसडीएम, डीएसपी समेत जिला प्रशासन दिन गुरुवार को पांकी पहुंचे। बताते चले कि वर्षों से अधूरे पड़े अमानत बराज योजना को शीघ्र चालू करने की बात को लेकर पहुंचे थे, जहां अधिग्रहित किसानों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर कई सवाल खड़ा किए। लोगों ने मंत्री सहित अधिकारियों के समकक्ष कहा कि जिस तरह से हम लोगों का जमीन डूब में जा रहा है, उस तरह अभी के दौर के हिसाब से मुआवजा नहीं मिल रहा है। लोगों ने कहा कि जमीन के साथ साथ जमीन में लगे पेड़, कुआं, बोरिंग इत्यादि सबका साथ में ही मुआवजा मिले, उसके बाद ही हम अधूरे पड़े कार्य को पूरा होने देंगे। साथ ही साथ लोगों ने कहा, वास्तविक मुआवजे के साथ अधिक जमीन जा रहे अधिग्रहित किसानों को एक सरकारी नौकरी की प्रस्ताव रखी। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि बराज के अधूरे पड़े कार्य को आप सब मिलकर आगे बढ़ाने का कार्य करें। इस बराज के बन जाने से पलामू के 23,000 हेक्टेयर से अधिक की जमीन में पानी मिलेगा। इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों से अधिक बाधित पड़ी योजना यदि चालू हो जाती है तो इससे अच्छा कार्य और क्या हो सकता है। उन्होंने ग्रामीणों की समस्या को सुनते हुए विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य को कराने के निर्देश दिए। वहीं पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं के निवारण हेतु 30 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी को कैंप लगाया जाएगा। कैंप में सभी लोग अपने अपने सारे कागजात को लेकर आएंगे, जहां सब देखते हुए समस्या को दूर किया जाएगा। कैंप में भूवर्जन पदाधिकारी सहित प्रखंड अंचलाधिकारी भी शामिल रहेंगे। मौके पर एसडीएम सुलोचना मीना, पांकी अंचलाधिकारी राजकुमार सिंह, सीडीपीओ मनोज झा, पांकी थाना प्रभारी राजेश रंजन, पिपराताड़ थाना प्रभारी राजवर्धन सहित कई अधिकारी व सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। पलामू जिला के 23,000 हेक्टेयर को पानी मिलेगा तो इससे बड़ा पुण्य का काम और कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग भी सहयोग करिए और हम लोग का तो जो कमिटमेंट है, हेमंत सोरेन जी की सरकार जो चाहती है कि किसान खुशहाल हो, आप लोग थोड़ा मदद करिए। 12-14 वर्षों से लंबित योजना ये फिर से चालू हो जाएगा। आप समझ लीजिए कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जहाँ तक सवाल है, जो साहब जैसे आपने कहा, कोई एक व्यक्ति ने कहा नौकरी का प्रावधान है ही नहीं। जब नौकरी का प्रावधान नहीं है तो कोई नहीं दे सकेगा। जो प्रावधान है वो प्रावधान के अनुसार एक एक चीज का भुगतान होगा। अब इतने सारे वरिष्ठ अधिकारी आपके बीच उपस्थित हैं, तो जो हम लोग बोल रहे हैं, जो यहाँ पे बातें आ रही है, जो कमिटमेंट किया गया है कि ये काम हम करेंगे, वो काम करके दिखलाएंगे। पदाधिकारी जी, डीसी साहब का जो निर्देश है, 3 दिन कैंप करिए। पेमेंट कब तक करिएगा आप? सर अगर सर उसी टाइम अगर हो जाएगा तो सर हो जाएगा। जितना का क्लियर होगा तो उसी दिन अपने के क्लियर होगा। 3 दिन काम करेंगे सर, उसका कागज प्रोसेस करके सर हम यहीं पे लाके पैसा सर स्लिप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो अकाउंट में पैसा जाता है सर, स्लिप यहीं डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद हमको 7 दिन का टाइम चाहिए सर। एलपीसी को निर्गत हो चुका होगा। पेमेंट का भी एक डेट फिक्स करके ही कैंप करा के भुगतान कराना सर। ठीक है सर, तो कैंप करा के हम रिसीव का भुगतान कर देंगे सर। तो हम यहीं पे, क्योंकि सर रिकॉर्ड बनाना पड़ता है उसका, तो रिकॉर्ड बनाने में से 7 दिन का टाइम मैक्सिमम ले सकते हैं। 15 फरवरी, हाँ सर, 15 फरवरी में होगा ना, तो एटलीस्ट डेडलाइन तुम्हारे भूवर्जन पदाधिकारी के पास भी रहेगा, उनके नीचे में कार्यालय के कर्मियों को भी रहेगा कि 15 तारीख तक भुगतान करके यहाँ के रिसीट देना है। राइट सर, ठीक है जी सर। क्योंकि अगर डेडलाइन फिक्स नहीं करोगे तो सही बात वो बोल रहे हैं, और जब भी वो जाएंगे तो वहाँ के नीचे में नाजिर, तो मापक, तो ये तो उनको दौड़ाते रहेगा। हम डेट आप फिक्स करते हैं। हम आप लोग से रिक्वेस्ट ये करते हैं कि जितना का एलपीसी इशू हुआ है, जितना भी ये हुआ है, ज्यादा लंबा डोमेन में आपके समक्ष रख देते हैं। कोई कंट्राडिक्शन है तो पहले आप प्रिपेयर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। 30-31 एक कैंप लगेगा, आप उसमें सारा डॉक्यूमेंट लेकर के अपना ले आइएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक कैंप लगा रहे हैं, ऐसा हमको तो पता ही नहीं था। क्योंकि गाँव में जहाँ जहाँ भूवर्जन हो रहा है कि 30-31 एक को कैंप में कागज फरियाएंगे, कोई किसी का विवाद उसको फरिया लेंगे। उसके बाद एक और कैंप होगा जिसमें कि भुगतान का आपको प्रमाण मिलेगा कि आपके अकाउंट में चला गया है, और वो 15 फरवरी लगभग डेट होगा। हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो, क्योंकि कागजी कार्रवाई का बात ये भी सुन लीजिए कि जहाँ जिनका लैंड आपसे विवाद होगा, 15 फरवरी के बाद आप नहीं सुलझाइएगा तो हम एलए कोर्ट पैसा भेज देंगे, फिर आपका हम नहीं सुनने जाएंगे उसके